जी, कैसे आप सभी, स्वागत करती हूँ आपका फिर से नई वीडियो में। आज की क्लास में करेंगे बेटा हम 3 या फिर 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में अक्सर ये देखने को मिलता है और ये क्वेश्चन रहेगा हमारा पास्ट एडजस्टमेंट्स का क्वेश्चन। इसके अंदर क्या होता है बेटा, हम गलती से किसी भी आइटम को रॉन्गली या तो क्रेडिट कर देते हैं या रॉन्गली डेबिट कर देते हैं, या फिर हम उसको उसकी एडजस्टमेंट एंट्री या फिर उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम उसका करना ही भूल जाते हैं, यानी कि ओमिट कर देते हैं, हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी पास्ट एडजस्टमेंट जो हमें करनी पड़ती है। इसके लिए हमें एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है। ये ऐसा क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है, या तो आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा या फिर 4 मार्क्स का आएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलता है, इसलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल स्टार्टिंग से करवाऊंगी, जिससे कि आपके एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स आपके कहीं न जाने वाले हों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका मीनिंग देखिए, मीनिंग क्या लिखा है। Sometimes after the final accounts of a firm have been closed, certain matters come to light which were left out of by mistake। यानी कि आपने सारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर लिया है, उसके बाद में आपने क्या देखा कि कुछ ऐसे मैटर्स जो अभी निकल कर आए हैं बाय मिस्टेक का आपके बगैर। इन सच केसेस instead of alerting the final accounts which have already been closed, an adjustment for such mistake may have to be made in the capital accounts at the beginning of new year। में वो देखने को आपको पढ़ मिलेंगे। ठीक है, तो इसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं बेटा। इसका टाइप क्या हो सकता है कि फर्स्ट देखिए, when interest on capital may have been omitted by mistake or have been wrongly treated। आपने क्या कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को या तो गलती से आप उसको करना ही भूल गए या फिर उसके रिगार्डिंग आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपने गलत कर दिया। ठीक है, when interest on drawing may have been omitted, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए हैं। When salary or commission payable to a partner has been omitted, आपने सैलरी या फिर कमीशन देना भूल गए आप। When profit sharing ratio has been changed with respect from some past date, यानी कि आपने क्या किया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कुछ अलग आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ थी, आपने किसी और रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये सारी हमें एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट होती है, वो हमें देखनी पड़ती है। आपके क्वेश्चन में कई बार गलती से आपके पास कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, तो यानी कि बेसिकली क्या करना है, आपको उसको सुधारना है। ठीक है, कैसे सुधारेंगे, यदि आपने गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट कर दिया तो उसको क्रेडिट कर दे, क्योंकि वो क्रेडिट होना चाहिए था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को यदि आपने गलती से क्रेडिट कर दिया तो उसको वापस से डेबिट कर दें। यदि आपने उनको चार्ज ही नहीं किया है तो उनको आपको चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, इन ऑर्डर टू मेक एडजस्टमेंट फर्स्टली एन एडजस्टमेंट टेबल इज टू बी प्रिपेयर्ड। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, एक एडजस्टमेंट टेबल आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी टू फाइंड आउट द नेट इफेक्ट ऑफ एरर्स, एंड आफ्टर दैट डेबिट द कैपिटल या फिर करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स हु हैड बीन क्रेडिटेड इन एक्सेस, and credit in the capital या current account of the partners who had been debited in excess। in a case single journal entry passed for adjustment। यानी कि इसमें क्या बोल रहा है, यानी कि आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, सबसे पहले आप एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे। एडजस्टमेंट एंट्री बनाने के लिए आपको एक एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ेगी। उसके अंदर आपको देखना होगा, यदि आपने किसी पार्टनर को ज़्यादा पेमेंट कर रखी है, यानी कि उसको करनी कम थी, आपने उसको कर ज़्यादा दी, तो उसके आप कैपिटल या करंट अकाउंट को बेटा डेबिट कर देंगे। और जिस पार्टनर्स को आपको ज़्यादा देना था लेकिन आपने उसको कम दिया, तो उसके कैपिटल या करंट अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे। अब बात यहाँ पर आती है कैपिटल एंड करंट अकाउंट मैम, तो याद रखना, जब भी क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स्ड होगी तो आप पार्टनर का करंट अकाउंट खोलेंगे। यदि पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नेचर की होगी तो आप वहाँ पर कैपिटल अकाउंट में सभी ट्रांजैक्शंस करेंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं एक क्वेश्चन। इसका बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में को देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, जो एग्जाम्पल नंबर 10 लिखा है, इसमें क्या है आप पढ़िए फटाफट। A, B, C and D are partners sharing profit and losses in the ratio 4:3:3:2। देयर फिक्स्ड कैपिटल क्या लिखा है बेटा, फिक्स्ड कैपिटल लिखा है, इट मीन्स आप करंट अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है, ऑन 31 मार्च 2022 वर 60,000, 90,000, 120 and 90 respectively। After preparing the final accounts for the year ending 31st March 23, it was discovered that interest on capital at the rate 12% per annum was not allowed, and interest on drawings amounting to rupees 2,000, 2,500, 1,500 and 1,000 respectively was also not charged। Pass the necessary adjustment entry showing your working clearly। ठीक है, पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है आपको, कैपिटल पर अब आपको बोला है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए
एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी आप लेना भूल गए। ठीक है, अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बेटा फर्म को लॉस होगा एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से फर्म को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब पार्टनर के लिए क्या होगा, पार्टनर के जो करंट अकाउंट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्रेडिट हो जाएंगे एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारी एडजस्टमेंट टेबल हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। अब हम लाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। इसमें देखिए बेटा क्या लिखा है, पर्टिकुलर से ए पार्टनर का ये करंट अकाउंट है, बी का, सी का एंड डी का एंड फर्म का लिखा है टोटल। ठीक है, ये डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट ऐसे सभी पार्टनर के लिख लेंगे, फर्म की भी लिख लेंगे। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 12% देना है, आप सभी पार्टनर्स की कैपिटल पर 12% का इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बेटा पार्टनर्स को तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो उनके सभी के अकाउंट क्या हो जाएंगे, हमारे क्रेडिट हो जाएंगे। ए का भी क्रेडिट, बी का भी क्रेडिट, सी का भी एंड डी का भी। लेकिन फर्म को क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से फर्म को लॉस होगा, तो यहाँ पर फर्म का हम फर्म का अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। इन सभी अकाउंट का सम करके 43,200 आ जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बेटा पार्टनर के लिए लॉस होता है लेकिन फर्म के लिए प्रॉफिट होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन में गिवन है, आप डायरेक्ट वो अमाउंट लिख देंगे, सभी पार्टनर्स के अकाउंट हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट करने के बाद हम फर्म को होगा प्रॉफिट, तो फर्म को कर देंगे क्रेडिट। अब देखिए फर्म में बेटा डेबिट बैलेंस ये निकल कर आया एंड हमारा क्रेडिट बैलेंस ये निकल कर आया, यानी कि फर्म को क्या हो रहा है बेटा, लॉस हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट कम है लॉस ज्यादा है, तो टोटल लॉस कितना हो रहा है, तो यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम में हम निकालेंगे नेट लॉस। अब नेट लॉस निकल के आएगा कि 23,200 में से हम 7,000 को माइनस कर देंगे तो 36,200 हमारा क्या आ जाएगा, नेट लॉस निकल कर आ जाएगा। अब इस लॉस को आप क्या करेंगे, पार्टनर्स की रेशियो जो हमें गिवन है क्वेश्चन में 4:3:3:2, उसमें हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 36,200 को सभी पार्टनर्स को। लॉस, अब पार्टनर्स को लॉस मिलेगा तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो नेट लॉस हमारा क्या हो जाएगा, ये इनकी रेशियो में हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 36,200 को सभी पार्टनर्स में, किस रेशियो में, 4:3:3:2 की रेशियो में। ठीक है, ये कर लिया। अब हमें निकालना है नेट बैलेंसेस। नेट बैलेंसेस क्यों निकालना है, हमें एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए नेट बैलेंस निकालना है। तो अब हम देखेंगे पार्टनर का डेबिट अमाउंट कितना है बेटा, इन दोनों को टोटल करेंगे, उसमें से क्रेडिट अमाउंट को आप माइनस कर देंगे, यानी कि हम पार्टनर को देना इतना था, मिलना इतना था, तो नेट इफेक्ट क्या आएगा हमारा, देखिए डेबिट बैलेंस पार्टनर का ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस कम है, इसका मतलब पार्टनर को क्या करना है, उसको हमें पेमेंट करनी है, यानी कि हमें किसे, फर्म को पेमेंट करनी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 14,067, यानी कि 67 में से हम 7,272 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा उसका डेबिट बैलेंस। ऐसे अभी इस पार्टनर का देखेंगे हम, इसको इन दोनों को प्लस करेंगे, इसको फर्म को देना इतना था और इसको मिलना इतना था, यानी कि इसको भी एक्सेस में मिल गया, एक्सेस में मिल गया तो इसका भी अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सी का निकालेंगे, सी की इन दोनों टर्म को प्लस करेंगे, 2 ही करनी है। ठीक है, फिर क्रेडिट इतना, यानी कि मिलना इतना था, इसको मिला इतना, यानी कि इसकी अमाउंट अब हमें और क्रेडिट करनी पड़ेगी। ये प्लस माइनस कर लेना बेटा, ये आपके सारे निकल के आ जाएंगे। ऐसे हम डी का निकालेंगे। ठीक है, अब हमारा नेट इफेक्ट क्या आ जाएगा, ए एंड बी हमें डेबिट करनी है, कितनी किससे करेंगे बेटा, उनके करंट अकाउंट से, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कैपिटल का गिवन है, फिक्स्ड कैपिटल हमें गिवन है, तो ए का करंट अकाउंट एंड बी का करंट अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। अमाउंट हमने फाइंड कर ली है इस अमाउंट से। एंड सी एंड डी के हमारे करंट अकाउंट क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो एंट्रीज क्या हो जाएंगे हमारे, ए इज करंट अकाउंट डेबिट, बी इज करंट अकाउंट डेबिट, टू सी इज करंट अकाउंट, टू डी इज करंट अकाउंट। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको मार्क कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आप जरूर आएंगे, या 3 मार्क्स में आए या फिर 4 मार्क्स में आए, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, चाहे किसी भी तरीके से आए, मिसिंग इन्फॉर्मेशन में आए, चाहे कैसे भी आए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए आप इस टॉपिक की जरूर प्रैक्टिस करना, ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन और करना, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं तो बेटा इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक बड़ी बात आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है कि आपको जो भी टॉपिक आपको अभी एग्जाम टाइमिंग है, आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। यदि आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो अब मैं क्या कर रही हूँ बेटा, एक रूटीन से वीडियोस नहीं लेके आ रही। आप जो मुझे बताते हो ना, एक बच्चे का मुझे कमेंट आया था कि मैम पास्ट एडजस्टमेंट के ऊपर आप हमें क्वेश्चन कराएं। ठीक है, तो ये मैंने आपको करा दिया है।
यदि अभी आपको भी कोई क्वेरी रहती है, किसी टॉपिक को कवर करवाना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहें। तो जैसे जैसे हम वीडियोस करते जाएंगे तो धीरे धीरे सभी टॉपिक्स को करते चले जाएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय एंड टेक केयर।